क्या भरत तिवारी के गांव में एक और एनकाउंटर होगा? एसपी पर धमकी का आरोप लग रहा है। मंत्री के आदेश वाली चर्चा के बीच एफएसएल रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी एनकाउंटर को आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन मामला शांत होने के बजाय और ज्यादा उलझता जा रहा है। एक तरफ परिवार न्याय की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ पुलिस जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दे रही है। इसके अलावा पुलिस लगातार धमकी भी दे रही है। इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है, आज इस पूरे मामले पर हम आपको अपडेट देते हैं। तो इस पूरे मामले के बाद गांव से लेकर राजधानी तक एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर भरत तिवारी के एनकाउंटर का सच क्या है। एनकाउंटर के बाद लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता गया। बिलौटी गांव में महापंचायत हुई, जिसमें निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई। सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए और पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अगुवाई वाली टीम ने गांव पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। लेकिन अब इस मामले में एक नया विवाद सामने आया है। वो विवाद क्या है? तो विवाद ये है कि एसपी जो है, भोजपुर एसपी, वो परिवार वाले को धमका रहे हैं। भरत तिवारी के परिजनों ने आरोप लगाया कि भोजपुर एसपी जब उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने मीडिया में ज्यादा बयान देने से मना किया और धमकी दी। भरत की मां का आरोप है कि उन्हें कहा गया कि ज्यादा मीडिया में जाने पर उनका भी हाल भरत जैसा होगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर भोजपुर एसपी के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली। हालांकि कल देर रात्रि भोजपुर पुलिस ने इस आरोप को पूरी तरीके से खारिज किया है। पुलिस का कहना है कि एसपी सिर्फ संवेदना व्यक्त करने और परिवार का पक्ष जानने पहुंचे थे। किसी तरह की धमकी देने की पूरी बात गलत है। पुलिस के अनुसार परिवार ने खुद अलग जाकर बात करने की इच्छा जताई थी और बातचीत के दौरान निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया गया था। अब एफएसएल रिपोर्ट एनकाउंटर का सच बताएगी। इस मामले में जांच वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। कोर्ट की अनुमति के बाद घटना में इस्तेमाल हथियार, खोखे और अन्य सबूत एफएसएल भेजे जाएंगे। जांच में पता लगाया जाएगा कि कितनी गोलियां चली हैं, किस हथियार से चली है और पुलिस के दावे में कितनी सच्चाई है। पुलिस के अनुसार जांच के लिए 3 पिस्टल भेजी जा रही है। 2 पुलिसकर्मी की सर्विस पिस्टल और एक हथियार जो भरत तिवारी के पास से बरामद होने का दावा किया जा रहा है। मतलब उसने जो गोली चलाई उसी पिस्टल को भेजा जा रहा है। इन सब के बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक चर्चा बढ़ा दी है और पुलिस जो दावे कर रही है या जो कुछ भी पुलिस कह रही है उन दावों की पोल भी खोल रही है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भरत तिवारी को कुल 5 गोलियां लगी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि गोलियां जांघ और पैर के अलग अलग हिस्सों में चली है। 4 गोलियां शरीर के पार कर गई, जबकि 1 गोली शरीर के अंदर मिली है, जिसे सुरक्षित रखा गया है। अब जांच एजेंसी यह पता लगाएगी कि गोली किस दिशा से चली है और पूरी घटना के दौरान वास्तव में क्या हुआ। पुलिस ने दावा किया कि भरत तिवारी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ। वहीं परिवार और समर्थकों का आरोप है कि भरत ने हथियार फेंक दिया था और उसके बाद भी गोली मार दी गई, जो कि आपको उसके सोशल मीडिया पर दिख जाएगा कि जो उसने लाइव किया था। और इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि अगर सरेंडर की स्थिति थी तो फिर इतनी गोलियां क्यों चली। इसके अलावा वो कौन से मंत्री थे जिन्होंने पुलिस को ये आदेश दिया। इस पूरे मामले में इनकी चर्चा सोशल मीडिया, राजनीतिक गलियारे में कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि क्या किसी दबाव में कार्रवाई हुई है, क्या मंत्री जी ने आदेश दे दिया था। हालांकि अभी तक इन आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब नजर है एफएसएल और न्यायिक जांच पर, क्योंकि यही रिपोर्ट तय करेगी कि बिलौटी गांव में उस दिन घटना वास्तव में इनकाउंटर था या फिर कुछ और है। फिलहाल भरत तिवारी मामला बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पूरे मामले पर अब क्या होगा ये देखना होगा। कई तरह की कहानियां इस पूरे मामले में, पूरे केस में आ रही हैं। 10 दिन होने को है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। परिवार का आरोप, पुलिस का आरोप एक दूसरे पर लगातार चल रहे हैं। इन सब के बीच में कुशवाहा महासम्मेलन और महापंचायत भी बुलाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर जातीय रंग भी दिया जा रहा है। कुशवाहा वर्सेस स्वर्ण किया जा रहा है। कई नेता बयान देकर कि भरत तिवारी क्या था, कई तरह के कुत्ता, बिल्ली और पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो
सिर्फ और सिर्फ मीडियाबाजी और अपने आप को चर्चा में रखने के लिए कर रहे हैं। ये पूरा मामला जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं हो जाता आप कैसे आरोप लगा सकते हैं नागमणि कुशवाहा जी? आप कैसे ये कह सकते हैं कि भरत तिवारी 2-2 पिस्टल रखा था? पुलिस से ज्यादा जानकारी शायद आपको ही है, और अगर आप ही ज्यादा जानते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस घटनास्थल पर जाकर आप ही को जांच करना चाहिए, आप ही को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन जाना चाहिए। तो ये तमाम जो प्रक्रिया है, इन प्रक्रिया पर एक अलग मोड़ दिया जा रहा है और आखिरकार सवाल उठ रहा है कि सच्चाई है क्या? सामने आ क्यों नहीं रही है सच्चाई? कब तक पुलिस जागेगी और कब तक प्रशासन इस पूरे मामले पर सटीकता से जांच करेगी? ये सवाल तो बनता है। इन सब के बीच में एसपी ने धमकाया है, परिवार ने गलत आरोप तो नहीं लगाया, एसपी ने धमकाने की बात कही है और कहा कि क्या सच में भरत तिवारी जैसा हाल उनके परिवार वालों का हो जाएगा? अगर इस तरह की स्थिति रही तो भरत तिवारी को कभी न्याय नहीं मिल सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में छोड़िए। अगर आपके पास भी कुछ खबर है तो दिए जा रहे नंबर पर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।